हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज जीके नॉलेज की हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडियन करेंसी नोट, यानी कि किस नोट पर किसका चित्र है, कौन सा लोगो है, यानी कि पूरे नोट के ऊपर हम एक सरसरी नजर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये हमारे प्रत्येक नोट पर बना हुआ होता है। तो ये जो लोगो है ये हमें किसने दिया था? तो स्वच्छ भारत ये लोगो हमें प्रदान किया था। डिजाइन जो बनाया था इसका महाराष्ट्र के श्री अनंत खास बरदार ने बनाया था। और एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो टैगलाइन है ये लिखी थी गुजरात की सुश्री भाग्यश्री सेठ ने। और स्वच्छ भारत मिशन जो था ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने शुरू किया था 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती के दिन। पहले हमारे नोट जो थे उनके ऊपर इस तरह रुपये या रुपीज लिखा होता था, और अब जो नोट है इस तरह का चिन्ह उनके ऊपर बना होता है। ये चिन्ह हमें कहां से मिला, किसने दिया, ये सब भी हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। 1 रुपया, ये जो चित्र है 1 रुपये पर, ये है समुद्र के एक तेल निष्कासन स्थान का चित्र, यानी कि यहाँ समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, वो चित्र है। 1 रुपये पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। और बाकी 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट हैं हमारे, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, उन सब के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई को 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो इसलिए 1 रुपये पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के। 2 रुपये का नोट, इस पर जो तस्वीर है ये है भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट जो था एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था, और इन्होंने एक आर्यभट्ट नाम से ग्रंथ भी लिखा था। 5 रुपये के नोट पे चित्र है ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का। 1, 2 और 5 ये नोट अब हमें कम दिखाई देते हैं क्योंकि अब सिक्कों का प्रचलन ज्यादा हो गया है। 10 रुपये के नोट पर चित्र है कोणार्क सूर्य मंदिर का, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर है एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है। 20 रुपये का पहले जो नोट चलता था उस पर अंडमान द्वीप समूह का चित्र बना हुआ था। 50 रुपये के नोट पे है हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में है। पुराने 50 रुपये के नोट पर संसद भवन का चित्र बना हुआ था, अब संसद भवन भी बदल गया है। और 100 रुपये के नोट पर चित्र बना हुआ है रानी की वाव, यानी कि रानी की बावड़ी भी कह सकते हैं, उसका चित्र बना हुआ है, जो कि गुजरात में है। पुराने 100 रुपये के नोट पर चित्र था पर्वत श्रेणियों का। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां है। 200 रुपये के नोट पे चित्र है सांची स्तूप का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपये के नोट पर बना हुआ है लाल किला, जो दिल्ली में है। पुराने 500 के नोट पे गांधी जी थे, जो कि दांडी यात्रा करते हुए गांधी जी की तस्वीर बनी हुई थी। अब ये नोट, जो पुराने नोट है, ये अब भी चलते हैं, लेकिन इनका जो उत्पादन है, अब नए नोट आ गए हैं तो इनको बनाना आरबीआई ने बंद कर दिया है। तो इसलिए ये नोट जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। 2000 का नोट, जो कि अब बंद हो चुका है, इस पर मंगलयान का चित्र बना हुआ था।
हाँ जी, अब ये जो चिन्ह है, आधिकारिक चिन्ह है, ये हमें किसने बना के दिया था? भारत की जो आधिकारिक मुद्रा रुपया है, उसकी जगह अब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनाया था उदय कुमार ने। वित्त मंत्रालय द्वारा एक खुली प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हजारों चिन्ह आए थे और इनके चिन्ह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था और इसे ही भारतीय मुद्रा का डिजाइन घोषित किया गया था। कब किया गया था? साल 2010 में। और साल 2011 में इस नए चिन्ह वाले सिक्कों की शुरुआत हुई थी। उदय कुमार को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख का इनाम भी इनको दिया था। और ये जो चिन्ह है, ये किस लिपि से आया है? तो ये देवनागरी रे और लैटिन के आर को मिलाकर बनाया गया है। उदय कुमार जो है वो चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब है कि नोट पर कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो पैनल में शामिल हमारी 15 भाषाएं हैं। वैसे कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो 15 भाषाएं कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, नेपाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु और उड़िया, उर्दू। और 2 भाषाएं हैं हमारी देवनागरी व अंग्रेजी। ये देखिए पैनल में 15 भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है और 2 भाषाएं हैं हमारी देवनागरी यहाँ पे है और 500 रुपीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो कुल 17 भाषाओं का प्रयोग हुआ।